बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज हम मौजूद हैं अपारा मार्केट में, मशहूर मरूफ मार्केट है इस्लामाबाद की। मेरे साथ मरकज़ी रहनुमा हैं, सदर हैं आल पाकिस्तान तंजीमन ताजरा के अजमल बलोच साहब। शुक्रिया अजमल साहब। मेरे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि जब आप लोग मुतालबा करते हैं दुकानें खोलने का, बिज़नेस खोलने का, तो बहुत सारी तनकीद सुनने में आती है कि ज़िद की जा रही है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है। आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि आपकी ये ज़िद क्यों है कि क्यों ये दुकानें, ये मार्केट्स खुलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, बात यह है कि हर मार्केट में आपने देखा होगा 15 से 20 दुकानें खुली हैं जो खाने पीने की अशिया रखती हैं। मेडिकल स्टोर है, गोश्त है, सब्ज़ी है, फ्रूट है, जनरल स्टोर है, बेकरी है, बहुत सारी ये चेन है। और पाकिस्तान की तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसीलों में हर मार्केट में खुली है, किसी SOP के तहत खुली है। और उस SOP के तहत बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से, आपने भी देखा होगा, आप भी ख़रीदने जाते हैं, दुकानें उस SOP के तहत खुली हैं। कस्टमर एक आता है, बाहर खड़ा होता है, वो जो अंदर वाला चला जाता है उसको आगे लाते हैं, बाहर दायरे लगे हैं, रस्सी बांधी हुई है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क पहने, वो तमाम हिफाजती तदाबीर वहाँ पे ताजरों ने की हुई है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोरों पे ज़्यादा गाहक है। हुकूमत को ये ख़तरा है कि बाकी बाज़ार खोलेंगे तो लोग टूट पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये मेरा तजर्बा है। मुझे 22-24 साल हो गए इस ताजर सियासत में। इस वक्त ऐसे हालात हैं कि आपको पता है कि 24 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ है। 1 मार्च से मार्केटों में गाहक नहीं थे, सिवाय खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर के अलावा कोई लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। ताजर परेशान बैठे थे ऑलरेडी। कोई किसी के पास एक आ जाता था, उसका रोटी पानी का बंदोबस्त हो जाता था। अब भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई कपड़े वाला, कोई जूते वाला, कोई मोबाइल वाला, कोई हार्डवेयर वाला ये अगर खोल लेते हैं ना, तो एक चीज़ कोई लेने आएगा शायद। इन हालात में न तो कोई जूते खरीदेगा अच्छे, न कोई अच्छे कपड़े खरीदेगा। ये मेरा तजर्बा है। मेरी गुजारिश है, लोग मुतमईन हो जाएंगे, ताजर मुतमईन हो जाएगा और उस SOP के तहत दुकान खोलेगा जिस SOP के तहत ऑलरेडी दुकानें खुली। अब वो 30 तो कारोबार कर रहे हैं जो खुले, बाकी बेचारों का क्या बनेगा। ये मेरी गुजारिश है हुकूमत से। देखिए, हुकूमत के पास 1200 अरब रुपया था, 100 अरब रुपया उन्होंने इस छोटे सेक्टर के लिए रखा था। गवर्नमेंट ने कोई पैकेज, किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया। अगर गवर्नमेंट किसी कह देती कि हम किराए माफ़ करा देते हैं महीने के, या जब तक लॉकडाउन है, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ जिस दिन किराए माफ़ हो जाएंगे, दुकानदार को थोड़ा सा हौसला आ जाता। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हमने इनको कहा है कि वो कर्जे दे दें बगैर सूद के, और बैंकों ने देने थे, गवर्नमेंट ने जेब से नहीं देने थे। कोई ताजर आज तक ऐसे नहीं जिसने कर्जा लिया और वापस न किया। ये लोग मुतमईन हो जाते हैं, उनको पता होता हमें ये पैसे मिल रहे हैं, हमारे अखराजात चल जाएंगे। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मसला जो मुझे नज़र आ रहा है, सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट का आपस में प्रॉब्लम चल रहा है। ये जो चीज़ चल रही है ना, ये बड़ी नुकसानदेह। लॉकडाउन पे सियासत हो रही है इस वक्त, जो मैं देख रहा हूँ। आपकी जो आप कह लें, हमदर्दी कह लें, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू किससे ज़्यादा मिलता है, सिंध गवर्नमेंट से या वफाक जो इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन के? देखिए, इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि लॉकडाउन, हमें उस तरफ नहीं जाना है। बात उनकी किसी हद तक मैं कहता हूँ कि ठीक है कि गरीब का ख्याल रखना है। शुरू में बात हो रही थी मजदूर की। अब जब कंस्ट्रक्शन सिस्टम एरिया खुलेगा, उसके साथ भी रिलेटेड 10-15 दुकानें वो भी खुलेंगी। बात यह है कि जब वो खुलेंगी तो वो कारोबार करेंगे यार, फिर 4 रह जाएंगे, इनको भी खोल दे। मजदूर बेलचा पकड़ के सड़क पे खड़ा होता है, उसे कोई ना कोई राशन पकड़ा देता है, पैसे दे देता है। ये ताजर वो तबका है, सफ़ेद पोश है, ये किसी के आगे हाथ पे नहीं फैला रहा है। ये जब दुकान से निकलता है तो 1000-2000 जेब में डालता है। इसका सारा पैसा स्टॉक में होता है, या स्टोर में पड़ा होता है या दुकान में पड़ा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें रोटेट करना होता है। आपके ज़हन में क्या SOPs हैं अगर ये दुकानें जो बंद नज़र आ रही हैं, जो लोग घरों में अभी बैठे हैं, इंतज़ार में हैं कि कोई SOPs तय होंगे? बहसीयत रहनुमा ताजरों के आप बताएं कि क्या SOPs हुकूमत को कर लेने चाहिए, और ये जो बंद कारोबार हैं इनको भी खोलने? नंबर 1 मैं कहता हूँ कि इनको चाहिए कि बच्चा, खातून और बुजुर्ग, ये मार्केटों में इनको आने की इजाज़त ना हो। घर का एक फ़र्द दुकानों पे मार्केट में जाए, वही फ़र्द जो ऑलरेडी आता है खाने पीने की अशिया पे,
वो जो मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो अगर जूते की दुकान पे भी चला जाए, वो फर्नीचर की दुकान पे भी चला जाए, वो नाई की भी दुकान, बात यह कि वो जहाँ से भी कोई चीज़ खरीद कर लाएगा, अगर कोरोना उसको वहाँ से मिल सकता है तो फिर यहाँ से भी मिल सकता है। और अभी तक कोई ऐसा एक केस भी, सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जो किसी दुकान से कोई चीज़ लेने गया और उसने कहा हो कि मुझे मतलब हिस्ट्री नहीं बताई हो डॉक्टर को कि मैं वहाँ गया था तो वहाँ से कोरोना लगा है। स्वीडन ने कितना अच्छा किया हुआ है, उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने लोगों को बता दिया है कि खुद अपनी हिफाजत करें, जो बीमार होगा उसका इलाज करेंगे। इस SOP के तहत आपने काम कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, और सबसे कम कोरोना वहाँ पे फैला है, सबसे कम अमवात वहाँ पे कम है। हमें भी चाहिए हम ऐसा कर लें। देखिए ये नो हम कोरोना के बाद रोना शुरू कर दें। ये थोड़े ताजर नहीं है, 70-80 लाख ताजर है छोटा, जो रोज़ाना की बुनियाद ये जो शटर खोलता और बंद करता है ना, मैं इसको छोटा ताजर कहता हूँ। जो गेट वाला है, जो बड़ी जगह वाला है, वो उसको मैं कहता हूँ कि वो तो बड़ा ताजर है। देखिए वो हो सकता है वो गुजारा कर सकता हो, महीना चला सकता हो, 2 महीने। अब जो इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री को देखिए, आप इंडस्ट्री को नहीं खोलेंगे। पहले हर चीज़ चाइना से आ रही थी, अब बंद हो गई है। हमारी इंडस्ट्री कुछ बनाएगी नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तमाम इंडस्ट्रियल का सामान कंटेनरों में कराची पोर्ट पे खड़ा है, जो बाहर से आया था। अब वो खड़ा है तो उन पर किराया पड़ रहा है कंटेनर्स का। अब वो इतने का सामान नहीं होगा जितना उन पर जुर्माना हो जाएगा। अजमल भाई, एक तरफ आपकी बातें बिल्कुल अच्छा, मुझे एक और दुख हुआ, मुझे कल पता चला एक दुकान पे इनकम टैक्स वाले गए हैं। अच्छा, उनको कहा एडवांस टैक्स जमा कराएं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। कोरोना इस क्राइसिस के दौर में ये 3-4 दिन हो गए हैं, कुछ दुकानों पर गए जो खुली हैं। अच्छा, मैं हैरान हो गया कसम से, जब मुझे दुकानदार रिलीफ देने की तकलीफ दे रहे हैं। मतलब इनकम टैक्स के लोग इन दिनों में के लोगों उनको कि एडवांस टैक्स जमा कराएं। मैं कहता हूं कि बस हमारा जो सिस्टम है ना वो खत्म हो चुका है। हाँ। कोई ऊपर जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं इनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, इनको फालतू पैसे भी मिल रहे हैं जितने दिन, ये कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, कौम के साथ ज्यादती हो रही है। कम अज कम इनको चाहिए मेहरबानी करें। अयाशियाँ आपकी लगी हुई हैं, 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ आपके पास है, लग्जरी आपके बंद कमरों में बैठ के फैसले कर देते हैं, उनको अंदाजा नहीं कि नीचे क्या। ये आए ना मेरे साथ फुटपाथ पे, उस दुकानदार को देखे जो सारा दिन दुकान के आगे बैठ के अथरू निकाल रहा होता है कि कब में गाहक गुजरता है तो उसे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मैं ताला खोल के तुझे दे दूं, कि मेरी जेब में 10-20 हज़ार रुपये, मैं भी घर की चीज़ें लेके जाऊँ। ये वो हालात हैं, लेकिन ऊपर मजाक उड़ाया। जरा आप देखें मीडिया पे क्या हो रहा है। सिंध वाले कुछ मतलब इधर विफाक और विफाक से, एक तो मैं इस 18वीं तरमीम से नलाऊँ हूँ कि 18वीं तरमीम मुझे क्या लगे, मैं सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है, विफाक जो है वो सुकड़ कर रह गया। विफाक के अंडर होना चाहिए सारा कुछ। जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका एक कोई ऑर्डर करे तो बाकी सूबे उसके साथ खड़े हों। ये क्या मजाक है कि सूबा पहले ऑर्डर करता है, बाद में विफाक करता है। विफाक को मजबूत होना, विफाक मजबूत होगा तब सूबे मजबूत होंगे, डेफिनेटली मजबूत होंगे। एक बात अजमल भाई, कॉमन मैन के तौर पे आपको ये भी तो एक सच है बहुत बड़ा कि जब तक इस आवाम को डराया ना जाए, बताया ना जाए, बार बार तनबीह ना की जाए, तो ये भी तो SOPs पे अमल नहीं करते। शायद लॉकडाउन या दुकानें बंद करवाने के लिए ये जब पैसे देने शुरू किए इन्होंने 12-12 हज़ार, उसके लिए कोई SOP नहीं बनाई कि हम 12-12 रुपये भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इकट्ठा कर लिया कि वहाँ पे नहीं कोरोना आ सकता था। और बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती है कि वहाँ SOP की ज़रूरत थी, वहाँ लोगों को 6-6 फुट की लाइन लगवानी थी, 6-6 फुट का फासला रखना था। वहाँ लोग भेड़ बकरियों की तरह बगैर मास्क के इतनी तादाद में लोग खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आज भी कहता हूँ दुकानें खोल दें, इनको कोई मार्केट में बंदा नज़र नहीं आएगा, कोई ख़रीदार नहीं होगा, लेकिन ये मुतमईन हो जाएंगे। एक भी कोई चीज़ दिन में ले गया तो नहीं कोरोना आ सकता। अगर वो सैनिटाइज़र भी रख रहा है, वो मास्क भी पहने हुए है, उसने रस्सी भी बांधी है, उसने दायरा भी लगाया हुआ है, उस SOP के तहत अंदर आना है, तो मेरे ख्याल में कोरोना से देखें, हमने कोरोना का मुकाबला इस तरह छुप के नहीं करना है, डर के नहीं हो सकता है। कुछ मुल्कों ने अब खोल दिया है। पीरों ने अभी क्या किया है, उसने भी यही किया है कि बच्चा नहीं जाएगा, खातून नहीं जाएगी, बुजुर्ग नहीं जाएगा मार्केट में, घर का एक फर्द जाएगा, और लॉकडाउन खोल दिया है उन्होंने। हमें भी ये कर लेना चाहिए, लेकिन वो सियासत चल रही है ना। प्रॉब्लम ये है कि एक सूबे की वजह से ना ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, वरना अब तक नरमी हो जाने। और ये बात सच है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया आम कस्टमर से। मैं बताता हूँ, पिछले दिनों कल की बात है, सिंध के ताजरों ने, कराची के ताजरों ने तंग आकर ऐलान कर दिया कि हम कल से खोल लेंगे।
वज़ीर आला साहब ने टीवी पे रोना शुरू कर दिया है। हाँ। इतनी हम बात हो गई है फलान, सिर्फ उनको कहने के लिए कि ये दुकानें ना खोल लें। तो यार आप उनके साथ बैठे, उनको डर रहे हैं कि हमारा खुल गया तो विफाक क्या कहेगा, विफाक को हमने खोल दिया तो वो क्या कहेंगे। हमें इससे बाहर निकलना है। जब तक हम अपने हिस्से का ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक हम ज़हनी तौर पे ये तैयार नहीं हो जाएंगे कि सियासत का मुकाबला नहीं करना, कोरोना का मुकाबला करना है, तो कोरोना भाग जाएगा। अजमल भाई ये बताएं कि कोरोना की तबाही तो बहुत बड़ी तबाही है, इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं, मगर बहसीयत ताजर क्या आप हमें कोई एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि इस लॉकडाउन और लॉकडाउन होना है नहीं होना, होना नहीं, इस दौरान ताजरों का कितना नुकसान हो? मेरे ख्याल के मुताबिक जो अमूमन हम हड़ताल करते हैं पूरे मुल्क में, एक दिन शटर डाउन हो जाए ना तो वो बड़ी मुश्किल होता है। उस दिन भी हालांकि लोगों का ज़ाती मामला होता है, लेकिन वो किसी टाइम खोलना शुरू कर देते हैं। 10 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान होता है पूरे मुल्क का हर रोज़ का। अब आप हर रोज़ का देखिए, दुकानें खुली नहीं ना, पहिया भी चल पड़ेगा। जब ये पहिया गाड़ी के चलेगा, ये पेट्रोल डलवाएगा, जब पेट्रोल डलवाएगा गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू आएगा। इसको थोड़ा थोड़ा इनको चलाना चाहिए। देखें, हम वो मुल्क नहीं है, उन लोगों के पास बड़ा पैसा है, बड़ी टेक्नोलॉजी, हमसे पीछे चले गए हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, हमने अल्लाह के घरों को आबाद करना शुरू कर दिया है, तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा। देखें, हमें अल्लाह के घर को पहले आबाद करना है, फिर हमारा घर आबाद होगा। ये लोगों को ज़हन में बात नहीं आ रही है। जिस मकसद के अल्लाह ने हमें पैदा किया, हम उस मकसद से हट गए हैं। अरबों रुपए लोगों के पास हैं। पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं। जब आपने देखा किसी ग्रुप ने ऐलान किया हो कि वो 2, 4, 5 अरब रुपया उसने गरीबों पे लगा दिया हो, ये जितने बड़े हैं किसी ने कहा है? बिल्कुल ऐसे कोई नहीं है। ये सब्सिडी ले लेते हैं मगर किसी पे लगाने, लेकिन इनके पैसे बाद में इनको मिलते ही नहीं है, ज़ाया हो जाते हैं। इनकी औलादें मतलब अय्याशियाँ करती हैं। अभी भी वक्त है, क़यामत नज़दीक है। क़यामत ही है, क़यामत नज़दीक है। ये क़यामत की रिहर्सल है कि भाई हाथ को हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कहा जाता है कि आप, मुझे घर से कहा जाता है आप बाहर जाते हैं, आप ड्राइंग रूम में सोएंगे हमारे साथ। मैं कपड़े बाहर आप ड्राइंग रूम में सोएंगे, हम आपको रोटी पकड़ा देंगे। तो ये जब हाल हो जाएगा तो और पीछे क्या रह गया? मुझे ये बताएं, ये जो जाते जाते उलमा हजरात मसाजिद की बात हो रही है, और मसाजिद पे बहुत सारी हर मकतबा फ़िक्र मसाजिद के हवाले से फ़िक्रमंद भी है, मगर बहुत सारे लोग इसके एंटी भी हैं। मसाजिद पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे देखें बड़े बड़े तजिया नगार, कभी कभी लगता है कि शायद वो लादीनी की तरफ चले पड़े। आप किसके मौक़िफ़ की तायद करते हैं? सर, मैं उलमा हज़रात की या हुकूमत की? ना मैं उलमा की, ना मैं हुकूमत की। मैं अल्लाह का हुक्म ये है कि अपने रब की तरफ झुकाव करो। देखिए, हम हर चीज़ की SOP बना लेते हैं, हम हर तरह की SOPयाँ। वज़ीर आज़म साहब जब बैठे हैं तो 6-6 फुट पे लोग बैठे हैं ना, तो मौलवी साहब के साथ भी 6-6 फुट पे साथ बैठ गए हैं। भाई मस्जिदों में से तमाम सफ़े उठा दें, उसको सरफ के साथ, डेटोल के साथ सारी को धो दें, सफाई कर दें। लोगों को के अपनी अपनी जानमाज साथ लें, उसको वापस ले जाएं, दिन में धूप रख, ये सब भी बन सकती है। देखिए, जब तक लोग अपना माथा ज़मीन पर नहीं रखेंगे ना, अल्लाह से डर कर, ये कोरोना से डर कर नहीं रख रहे हैं, ये अल्लाह से डर कर माथा ज़मीन पर रख दे। कसम से मेरा ईमान है कि अल्लाह हमसे वबा दूर कर देगा। देखिए, पहले भी वबाएँ जहाँ से दूर हुई हैं, दुआओं से दूर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन कौमों ने, आपने देखा, एक दुनिया जुल्म कर रही थी, बेगुनाह बच्चे मर रहे थे, वो फ़लस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, कश्मीर हो, बोस्निया हो, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ है। आज अल्लाह ने उनको भी पकड़ लिया है जो जुल्म कर रहे थे, उनको भी, और जो देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, उनको भी अल्लाह ने पकड़ लिया है। सारे इस मुश्किल में आज भूल गए हैं कि हमारे पास टैंक हैं, आज भूल गए हैं कि हमारे पास एटम बम है, आज ये भूल गए हैं कि हमारे पास लग्जरी सिस्टम है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है। कोरोना 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 हो रही आता है। और कोरोना क्या है? एक हवा है। अल्लाह फरमाता है, कौम आद ने जो दराज कद मानद खजूरों के तनों के थे, उन जैसी हमने कोई और कौम नहीं पैदा की है। वो जब अकड़ कर चले, अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें मना किया कि हमने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम अकड़ कर ज़मीन पर चले। अल्लाह फरमाता है कि जब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमने एक हवा चलाई जो 7 दिन और 8 रातें चलती रही। देखने वाले ऐसे मरे पड़े थे जैसे खजूरों के खोखले तने पड़े होते। एक हवा चलाई, ये हवा जो है, अल्लाह ने देखा कि दुनिया अपने आप से बाहर निकल रही है, दुनिया अपने से मेरे बनाए हुए निज़ाम से बाहर निकल रही है। 1 मिनट नहीं लगा,
कोरोना की आवाज़ आई है तो दुनिया पूरी खौफ ज़दा हो गई है और 50 साल पीछे आ गई पीछे। अल्लाह को कुछ देर नहीं लगती है। अल्लाह फरमाता है कि ये सिस्टम हमारा है, ये निज़ाम हमारा है, मैं मालिक हूँ। फ़िरौन की जब पास मूसा को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को, तो यही कहा कि फ़िरौन को कहो कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जिसने ये बनाया है, जो मारता और जलाता है। उसने कहा मार और जला मैं भी सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ, तू मान जा मेरी बात। कल तो अल्लाह फरमाता हमने उसको डबो दिया। जब मुंह में पानी आया तो उस वक्त मान गया। हमने कहा नहीं, वक्त ख़त्म हो गया, आज हम तुम्हें डबो देंगे, तेरी लाश खींच कर दरिया के किनारे पर रख देंगे, आने वालों के लिए तो इबरत होगा। कईयों को डबो दिया, कईयों को धसा दिया, कईयों को चिंगाड़ लिया पकड़ा, और कईयों पर हमने हवा चलाई, पत्थरों की बारिश भी की और उनको ख़त्म कर दिया। आज भी लोग अल्लाह से माफ़ी मांग लें, यकीन करें ये सारी चीज़ें ठीक हो सकते हैं, सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांग लें, सारे बुरे काम छोड़ दें। आज आपको नज़र आ रहा है कहीं बुरा काम हो रहा है? आज कहीं नज़र आ रहा है आपको कि कोई वो चीज़ें हो रही हैं जो नाच गाने डांस सब बंद हो गए, सिर्फ एक हवा चली है छोटी सी। अल्लाह के उस अज़ाब से डरे जहाँ लोग जलाए जाएंगे। अजमल भाई, आप रहनुमा हैं उस तबके के जो इस पूरे मईशत के पहिए को चलाने में इनका एक अहम किरदार है, ताज रहनुमा। अपने इलेक्टेड लीडरों को, सेलेक्टेड लीडरों को क्या पैगाम देंगे कि इस मौके पे वो क्या करें ताकि हम सब एक हो सकें? देखिए, मैं तमाम सियासी जमातों से, तमाम उन तबकों से कि ऐद कर लें कि हम सब ने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से और अल्लाह से डर कर करना है। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं, दिनों में दिन लगेंगे ठीक होने में, दिन लगेंगे। देखिए, आज से 1400 साल पीछे चले जाएं, 200 साल, 100 साल पीछे चले जाएं, लोग अल्लाह से डरते थे, लोग अल्लाह से डर कर काम करते थे। आज क्या वक्त आ गया था कि आपका बच्चा भी 4 सालन मर्जी से डालता और आप भी, वरना 30-40 साल पीछे चले जाएं तो माँ डाल के देती थी और दोबारा नहीं मिलता था। हमें क्या होगा? हमने जब दूसरों का हक मारना शुरू कर दिया, दूसरे को डाका, ये जितना माल जिस किसी ने भी इकट्ठा किया है वो उसका नहीं है, ये उसका है जिसका छीना गया है, जहाँ वो खर्च होगा उसकी जजा उसको मिलेगी, जिसका था उसको फिर भी सज़ा मिलेगी जिसके पास है। उसको कोई ज़रूरत नहीं, हराम नहीं खाना चाहिए, झूठ, जिस दिन लोग हराम खाना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, यकीन करें ये 2 ऐसी चीज़ें ये इंसान को इंसान बना देती हैं। जब ये 2 चीज़ें छोड़ देता है तो उसका रुख अल्लाह की तरफ हो जाता है। तो फिर अल्लाह फरमाता है जो रजू करता है हम उसको अपने करीब कर लेते हैं। मैं चाह रहा था वज़ीर आज़म और वज़राए आले के लिए आपको जी, मैं देखें हमारे बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, बड़ी एक सियासी वो चल रही है। देखिए, मैं शुरू में भी बात कर चुका हूँ कि ये सियासत ना करें इस वक्त कहें भाई कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, जो हम गरीब मुल्क के सरबराहान हैं, हम लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना इनसे नीचे उतरे, हम आम जिंदगी गुजारें, हम दाल साग रोटी से हमारे जितने हाउसेज हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस है, गवर्नर हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, सदर हाउस, इन अखराजात को कम कर दें, आम रूटीन पे ले आएँ कि जैसे वो अलवी साहब पहले खाना खाते थे ना घर में बैठ के, माँ के पास बैठ के, इसी तरह समझे कि मैं अपने बच्चों को भी उसी तरह खिलाऊँ, इसी तरह इमरान खान साहब, ये सारे लोग अगर ऐसा कर लें सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम और नुकसान में जाएंगे, पहले ही बड़े नुकसान में और मज़ीद चले जाएंगे। बिलाशुबा अगर हमने अभी भी ना सोचा, हमारे बड़ों ने आज भी इस मौके पे भी अपने इत्तफाक का मुजाहरा ना किया तो शायद ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। एक चांस मिला है अल्लाह ताला की तरफ से तौबा का, इस्तिग़फ़ार का, और बहसीयत मुसलमान हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, और बेहतरी शायद इसी में है कि हम वापस जो हमारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने और हमारे नबी पाक ने हमें ज़िंदगी के पैरामीटर्स बताए हैं, असूल व ज़वाबित बताए हैं, अगर हम उनके दरमियान में आ जाएँ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो शायद कोरोना से अल्लाह ना करे कोई बड़ी आफत भी हो, अगर हम इत्तेफाक से रहें तो उसको दूर कर सकेंगे। अजमल भाई की बातों से आप कितने मुतफिक हैं ये आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत सी बातें, तकरीबन 90% बातें इनकी ठीक थी, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो शायद ये जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में जो बयानबाजी जारी है, और बयानबाजी किस पे जारी है? आम लोगों के रोज़गार पे जारी है, आम लोगों के पेट पे, भूख पे जारी है, वो शायद ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई बात के साथ, आपकी बात के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।